संविधान का 14 और 15 आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पहले से ही ST/SC वर्ग को प्रोटेक्ट कर रखा है पहले से ही। अब उसके बावजूद उनको इस कानून के लाने की जरूरत क्या थी? ये हमको तोड़कर युवाओं को, आप सोचो ऐसा बिल सिर्फ युवाओं के ऊपर ही क्यों लागू किया गया? कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। जातिवाद तो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। सवर्ण समाज जिंदाबाद। ये कानून क्यों लाया, क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए लाया, सिर्फ वोट की राजनीति और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। अरे पहले ही आपने ST/ST करके SC करके ले लिए वोट, अब क्या ये वैश्वन्यता करा दी है? एक्चुअली हम आपस में, आप मेरे से वैश्वन्यता हो गई है, इसका एक कारण है आरक्षण। और कब तक चलेगा ये आरक्षण? मैं कहता हूं जातिवाद जब तक आरक्षण रखेंगे जब तक वैश्वन्यता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो कानून लाया गया है इसके पीछे सिर्फ हमारे बच्चों का ह्यूमिलिएशन करना है। आज हमारा छोटा बच्चा, आपका बच्चा, मैं आपसे बात करता हूं पत्रकार साहब, आपका बच्चा क्या कहता है? आज 96% पढ़ता है लेकिन सालों पीछे फेंक दिया जाता है। क्योंकि वो स्वर्ण में, क्योंकि उसमें आरक्षण में नहीं है। तो कितना बड़ा अन्याय कब तक चलेगा? आखिर हर चीज का अंत होता है और अब अंत आ गया है, अब अंत आ चुका है और महाभारत होगा और स्वर्णों का महाभारत है ये। और इस महाभारत में विजय जो है इसी की होनी है, स्वर्ण की, क्योंकि हम सही हैं, इसलिए हमारा। देखिए यहाँ पे कुछ कॉलेज के लोग एक हो चुके हैं। अब इस मुद्दे को लेकर सरकार को समझ लेना चाहिए और पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि आग बढ़े, हंगामा बढ़े, उदम मचे, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचे, उससे पहले समझ लेना चाहिए कि अब एकता का समय आ गया है और इसको कैसे भी वापस लेके बात को शांत कर। देखिए साहब, यहाँ पे कुछ कॉलेज के छात्र भी हैं, कुछ कॉलेज के छात्र भी हैं, अग्रवाल समाज पे भी जाएंगे। उससे पहले ये कुछ कॉलेज के छात्र हैं, इनका ये कहना है कि कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हम मौजूद हैं, ये जो कानून है ये क्या कह रहा है, ये हमसे भी जानो, हमसे भी पूछो, हमें क्या झेलना पड़ रहा है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम पूर्वांश राजपूत है और इस समय मैं अपनी 12 साल की पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ और अभी कॉलेज में आ चुका हूँ। कॉलेज की क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में? मैं BA LLB का स्टूडेंट हूँ। BA LLB जी हाँ, और फर्स्ट ईयर चल रहा है। जी हाँ, जी हाँ। और हम कैंटीन के अंदर और जिस भी जगह 12 साल मैंने स्कूलिंग करी और पहला ही साल है मेरा कॉलेज में। साथ मैं नहीं ना बैठने वाले, जब मैं बैठता हूँ खाने कैंटीन में या फिर क्लासरूम में मेरी बगल की सीट पे कोई बैठता है तो क्या मैं उससे ये पूछता हूँ कि तुम किस जाति से हो या कुछ बताओ? पूछते हो? नहीं पूछते, नहीं पूछते। दोस्त बनाते टाइम पूछते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और किसी के साथ अगर नोट्स बांटने हो तेरे को LLB के, तो पूछेगा कौन है, क्या है? भी नहीं पूछूंगा, कोई जाति नहीं पूछूंगा। और साथ ही मैं आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे जनरल के बराबर ही है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ही मेरे को आपको मेरे दोस्त मिल जाएंगे, SC/ST वाले मिल जाएंगे। लेकिन क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। जातिवाद तो सरकार कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी बात, ये छात्र जो है ये LLB कर रहा है और इस छात्र का कहना ये है कि जब मैं खाना खाने बैठता हूँ कैंटीन तो नहीं पूछता, पढ़ता हूँ तो नहीं पूछता। जातिवाद हम कहाँ कर रहे हैं भाई? हम तो पढ़ रहे। तुम लोग कॉलेज में क्या करने जाते हो? हम पढ़ने जाते हैं, लेकिन आज के इस काले कानून के बाद हमारे घर वालों का हमको फोन आके बोल रहा है कि भैया SC/ST OBC से दूर रहना। क्या ये सरकार इस काले कानून की वजह से, क्या ये सरकार हमको जोड़ रही है या तोड़ रही है? ये आप हमको सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे। तुम्हारे कितने मित्र हैं? इस कानून के आने से पहले तुम्हारे कितने मित्र थे? कभी तुमने उनकी जात पूछी थी क्या? हमने आज तक कभी किसी की जात नहीं पूछी। हमने पूछा सिर्फ हम हिंदू हैं। हमने हिंदुत्व की भावना रखी। मोदी जी ने खुद ने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया, लेकिन आज जब ये मोदी जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हमको युवाओं को तोड़ रही है, युवाओं को तोड़ रहा है। और ये जो भी षड्यंत्र, इनको लगता है कि जैन जी, अब जैसा कि अभी नेपाल में हुआ कि जैन जियों ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, आज अब इनको जब डर सताने लग गया है कि सभी कैटेगरी के युवा एक साथ हो गए तो कल को हमारे ऊपर भी ऐसा हो सकता है, नेपाल जैसा हादसा हो सकता है। तो इस वजह से ये हमको तोड़कर युवाओं को, आप सोचो ऐसा बिल सिर्फ युवाओं के ऊपर ही क्यों लागू किया गया? सोचने का विषय है ये। क्या कहते हो, क्या कर रहे हो? मैं भी LLB कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर में। मैं किसी भी भाई के साथ बैठता हूँ तो डायरेक्ट भाई मेरे साथ खाना खाता है। मैं ये नहीं पूछता भाई तू कौन सी कास्ट का है। घर वाले मना नहीं करते थे कभी? घर वाले ने आज तक नहीं बोला। किसी के घर वाले ने नहीं किया कभी आज तक। आज भाई भाई की तरह रहते थे, भाई भाई की तरह आज भी रह रहे। पर इस कानून ने ऐसा क्या फर्क पैदा कर दिया? कानून ने फर्क पैदा कर दिया। एक भाई से साथ अपने साथ कुछ भी गलत भी होता है तो डायरेक्ट ये कानून ठोकेगा।
SC/ST UGC वाला कानून ठोकेगा। हम ओबीसी को और ओबीसी को ऐड और कर दिया। ओबीसी वाले इसका विरोध कर रहे हैं, जब भी ओबीसी वालों को भी ऐड कर दिया। अब ओबीसी वालों पे क्या एसटी एक्ट नहीं लगता कि वो ऐसे कहता है हमारे एसटी एक्ट हटा दो, जो लगा हुआ है वो हटवा दो। हमारे साथ अब वो क्यों नहीं हटवा रहे? आए हुए हैं यहाँ पे, और हमारे साथ ओबीसी के भी युवा मौजूद है। और जो इसमें पहले 2012 में एक पहले वो था कि अगर केस झूठा पाया गया तो इसमें पहले उसमें वो जुर्माना या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई का था, लेकिन इस नए कानून में इसको हटा दिया गया। अगर आपके खिलाफ कोई केस झूठा पाया गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहले आप जेल में जाओ, पीछे देखेंगे कुछ होगा, जो पीछे देखेंगे। आप मुझे ये बताओ पत्रकार जी, जिस देश में रेप पीड़िता को सबूत देने पड़ जाते हैं, उस देश में आज एक सो कॉल्ड SC/ST वाला बंदा आके जबान खोलता है, मात्र उस बेसिस पे आप सजा दे दोगे? उस बेसिस पे आप सजा दे दोगे? क्या ये काला कानून हमारे समानता के अधिकार का पालन करता है? सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे। समानता का अधिकार सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे। एक चीज पूछना चाहूंगा कि आज आप अगर जनरल वाले होते, आपका भी बच्चा होता, तो क्या आप उसको मतलब हैं आप तो आप अपने बच्चों को अनुमति देंगे? अब आने वाले समय डर तो आपके अंदर भी पैदा हो चुका है कि ओबीसी SC/ST वालों के साथ दूर रहना, ये बात आप अंदर। जब हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी से है, जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी से है, हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ओबीसी से है, SC से है, तो जनरल की उनको जनरल वाले पे UGC जैसा कानून की जरूरत ही कहाँ पड़ गई उनको? उनके पास तो बड़े बड़े ताकतवर OBC ST वाले, तो उनको ये जरूरत ही कहाँ पड़ गई? दे दिया ना स्टे दे दिया तो क्या हुआ? मैं लॉलीपॉप जैसा लॉलीपॉप है सर, ये लॉलीपॉप है। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, अब तक SC/ST के जितने मुकदमे हुए वो किन जाति विशेष पे हुए? जनरल क्लास पे एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। 0.18% मुकदमे हैं वो आज तक पूरे विश्वविद्यालय इतिहास में या स्कूलों के जो भी हुआ है उसमें सब में केवल 0.18% मुकदमे दर्ज हुए हैं 2 करोड़ के स्कूल और कॉलेज के बच्चों के बीच में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए इस कानून की जरूरत नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल संविधान का 14 और 15 आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पहले से ही ST/SC वर्ग को प्रोटेक्ट कर रखा है पहले से ही। अब उसके बावजूद उनको इस कानून के लाने की जरूरत क्या थी? अब आप लेके आते हैं कानून, उसके बाद में आप SC/ST के साथ साथ OBC को उसमें शामिल कर लेते हैं, OBC को शामिल कर लेते हैं, चुपचाप ये कानून ले आते हैं, अध्यादेश बना देते हैं, पता नहीं चलता दुनिया को। आज हो अल्लाह हो रहा है तो पता चल रहा है, तो हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरे सवर्ण समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। क्यों इस कानून की जरूरत पड़ी आपको? क्या केवल वोट राजनीति के लिए? आप एक तरफ तो हिंदुत्व का शफूका देते हैं कि केवल हिंदुत्व के नाम पे सबको आपने इकट्ठा किया, आज उसी के तहत आप ये करके आप केवल OBC को भी बांट देंगे, OBC को उनके साथ दे देंगे। OBC से भी क्या मित्रता पूछ के की जाएगी कि किस जाति से मित्रता करनी चाहिए, किस मित्र के साथ खाना खाना चाहिए? लास्ट बात बोलना चाहूंगा एक, कि मोदी जी को एक चीज ध्यान रख लेनी चाहिए कि उनको वहां पहुंचाने वाले भी हम ही लोग हैं और वहां से नीचे लाने वाले भी हम ही लोग होंगे जल्दी। अगर देखिए ये कॉलेज के छात्र हैं, ये कॉलेज के छात्र हैं, और इनको जो इन्होंने अपनी बातें हमारे साथ रखी, इनका कहना है कि माँ बाप अब कहने लग गए हैं कि दोस्ती देख के करना। माँ बाप अब कहने लग गए हैं कि दोस्त जो बनाओ वो अपने जैसे बनाना, और जब घर जाओ किसी के तो सोच समझ के जाना। ये बड़े सवाल और बड़ी दरार जो है वो यहाँ पैदा हो गई है, क्योंकि दोस्ती ना तो कभी आपने, ना मैंने, और ना ये नई पीढ़ी ने कभी ये पूछ के की होगी या सोच के की होगी, पर एक बड़ी दरार जो है वो यहाँ समाज के अंदर आ गई है। ये छात्र पढ़ने वाले हैं, ये देश का हमारा भविष्य है, हम यही सुनते और कहते आए हैं आज तक। पर ये भविष्य जो है अगर कंफ्यूज हो जाएगा, हमारे घर वाले तो ऐसे कहते हैं पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, अगर ये पढ़ाई छोड़ देंगे, सब दुकानें खोल लेंगे, तो फिर हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे? इस कानून को लेके भारी विरोध है। 1 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर पर सभी स्वर्ण समाज इकट्ठा हो रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।